15वीं सदी में जंगल के अंदर एक भयानक लड़ाई चल रही होती है। एक ताकतवर योद्धा दर्द से चिल्लाता है, फिर एक रहस्यमयी हेलमेट उठाकर अपने सिर पर पहन लेता है और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। असल में यह एक सपना होता है जो एन चर्च में देख रही होती है। वहाँ मौजूद सभी लोग औरतें होती हैं क्योंकि मर्द सिविल वॉर में लड़ रहे होते हैं। मैस खत्म होने के बाद एन की सास मॉर्वेन एक गर्भवती औरत से दोस्ती कर लेती है। वह उसके पेट और हाथ को छूकर उसे दुआ देती है, लेकिन असल में यह सिर्फ एक चाल होती है ताकि वह उसका ब्रेसलेट चुरा सके। घर जाते समय एन सोचती है, जब वे जंगल से गुजर रही होती हैं, एन को एक आवाज सुनाई देती है और वह पीछे मुड़कर देखती है। दूर एक नाइट अपने घोड़े पर बहुत धीरे धीरे सवारी कर रहा होता है और एन उसे घूरती ही रह जाती है। मॉर्वेन उसे आवाज देती है और दोनों आगे बढ़ जाती हैं। घर पहुंचकर एन कुछ बीज बोती है। फिर एन को पता चलता है कि उसे ब्लीडिंग हो रही है, तो वह जल्दी से उसे धोकर छुपा देती है। इसके बाद वह खाना बनाती है क्योंकि उनके पास ज्यादा खाना नहीं है। मॉर्वेन के दांत अच्छे नहीं हैं और उसे चबाने में दिक्कत होती है, इसलिए एन खाना चबाकर कटोरे में थूक देती है ताकि मॉर्वेन उसे खा सके। जब मॉर्वेन सो जाती है तो एन बर्तन में बचे हुए सारे टुकड़े खुद खा लेती है। फिर वह भी सोने चली जाती है और उसे उसी के साथ बिस्तर साझा करना पड़ता है। अगली सुबह एन मॉर्वेन के साथ जागती है। कुछ ही समय बाद एन को अपने बचपन के सपने आने लगते हैं। वह दो लड़कों के साथ जंगल में खेला करती थी और बीच पर जाया करती थी, जहाँ एक बार वह गिर भी गई थी। अगली सुबह मॉर्वेन मार्केट जाती है ताकि ब्रेसलेट और एन द्वारा उगाई गई सब्जियां बेच सके। इस बीच एन सपना देखती है कि उसका पति शीमस युद्ध से वापस आ रहा है, लेकिन अचानक वह घुटनों के बल गिर जाता है, अपना सिर पकड़कर दर्द से चिल्लाता है और अपनी पत्नी से मदद की भीख मांगता है। तभी मॉर्वेन उसे जगा देती है और सपना टूट जाता है। फिर एन बहुत खुश हो जाती है जब वह देखती है कि मॉर्वेन कुछ खाना लेकर आई है, लेकिन जब वह अनियन काटती है तो उसे पता चलता है कि वह सड़ा हुआ है। मॉर्वेन उसे जमीन पर फेंक देती है और कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक एन उसके साथ है। यह सुनकर एन रोने लगती है। मॉर्वेन उससे कहती है कि उसे विश्वास रखना चाहिए। कुछ समय बाद एन पानी लेने के लिए बीच पर जाती है और देखती है कि एक फिशरमैन अपनी बोट की देखभाल करते हुए गाना गा रहा है। वह पास जाती है और पहचानती है कि वह उसका बचपन का दोस्त यागो है। एन पूछती है कि क्या वह वापस इसलिए आया है क्योंकि युद्ध खत्म हो गया है। यागो कहता है कि युद्ध सिर्फ उसके लिए खत्म हुआ है। जब एन अपने पति के बारे में पूछती है तो यागो का चेहरा उतर जाता है। बाद में औरतें यागो को खाना खिलाती हैं और फिर से शीमस के बारे में पूछती हैं। यागो बताता है कि युद्ध कितना भयानक था और कैसे हर जगह मौत, खून और टॉर्चर था। वह कहता है कि वह एक फिशरमैन था, कोई सोल्जर नहीं, और लोगों को एक दूसरे को मारते देखने से कुछ भी नहीं बदलने वाला था। एक रात यागो और शीमस अपनी आर्मी के कैंप से भाग गए ताकि घर वापस जा सकें, लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में थीव्स ने उन्हें घेर लिया और शीमस को मार डाला। मॉर्वेन जिद करती है कि वह जानना चाहती है कि यह कैसे हुआ। तब यागो बताता है कि उन्होंने शीमस को गर्दन से पेट तक चीर दिया। यह सुनकर एन पूरी तरह टूट जाती है, इसलिए यागो धीरे से उसके घुटने को छूकर उसे सांत्वना देता है। इसके बाद एन अकेले रोने के लिए जंगल चली जाती है। वहाँ उसे अपने बचपन की झलक दिखाई देती है जब वह और वे लड़के छोटे थे, इसलिए वह शीमस का हाथ पकड़ लेती है। उसी समय पास में वह रहस्यमयी नाइट फिर से घोड़े पर सवारी करता दिखाई देता है। उस रात मॉर्वेन सोचती है कि अब उनके साथ क्या होगा और अपने दुख से अकेले निपटने के लिए घर से बाहर चली जाती है। कुछ समय बाद एक बोट बीच से टकरा जाती है और एक जवान आदमी उसके मलबे से बाहर रेंगकर निकलता है। जब वह अपने साथियों की लाशें देख रहा होता है तभी पीछे से मॉर्वेन आकर उसे चाकू मारकर मार देती है। फिर वह एन को बुलाती है ताकि वे उसका सारा पैसा और कीमती सामान ले सकें। लाशों को देखकर एन डर जाती है और प्रार्थना करने लगती है, जबकि मॉर्वेन दिखावा करती है कि वह आदमी बाकी लोगों की तरह डूबकर मर गया। बाद में मॉर्वेन मार्केट में सारा लूटा हुआ सामान बेच देती है और आखिरकार दोनों औरतों को ठीक से डिनर करने का मौका मिलता है। अगली सुबह गार्डन में काम करते समय एन देखती है कि वही नाइट दूर से उसे घूर रहा है। वह डरकर तुरंत घर के अंदर भाग जाती है और कुछ देर तक उस नाइट पर नजर रखती रहती है। उस नाइट की नजरें उसी पर टिकी रहती हैं। जब एन मॉर्वेन को बताती है कि बाहर कोई आदमी है तो मॉर्वेन कहती है कि वह सिर्फ कल्पना कर रही है। बाद में चर्च जाते समय एन रास्ते में यागो के पास से गुजरती है और उसे नजरअंदाज कर देती है, लेकिन यागो उसका पीछा करता है और साथ चलने की पेशकश करता है। एन कहती है कि उसे किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं चलना चाहिए जो उसका पति नहीं है। तब यागो उसे याद दिलाता है कि उसका पति मर चुका है। मास के बाद यागो एन को घर छोड़ता है और मॉर्वेन से दोस्ताना बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉर्वेन उसे देखकर खुश नहीं होती और जल्दी से एन को लेकर अंदर चली जाती है। यागो धीरे से उसे बुरा भला कहता है। जब एन खाना बना रही होती है तब मॉर्वेन मानती है कि उसे यागो कभी पसंद नहीं था, क्योंकि बचपन में भी उसके अंदर बहुत जेलसी थी। उसे याद है कि जब भी यागो शीमस के पीछे पीछे घूमता था तब उसकी
आंखों में गुस्सा दिखाई देता था। अब उसे लगता है कि उसके अंदर लालच भी आ गया है। इसके बाद जब भी एन टाउन जाती है, यागो रास्ते में उसका इंतजार करता है और दोनों छुपकर साथ चलते हैं। जंगल में वह रहस्यमयी नाइट लगातार सवारी करता रहता है। एक दोपहर एन घर लौटती है और देखती है कि मॉर्वेन ने रास्ते में मिले एक प्रीस्ट को घर बुला लिया है। अब एन को मजबूरी में उसे उनका आखिरी बचा हुआ खाना खाते हुए देखना पड़ता है। इसके बाद मॉर्वेन उस आदमी की जेबें भी टटोलती है और उसकी कार्ट से जो भी काम की चीज मिलती है उठा लेती है। एन को वहाँ एक छोटा सा लकड़ी का घोड़ा मिलता है जो उसे उस नाइट की याद दिलाता है। उधर जंगल में वह नाइट अपनी तलवार साफ कर रहा होता है और उसके दिमाग में भयानक लड़ाइयों की झलक दिखाई देती रहती है। बाद में चर्च में एन बार बार उस नई माँ को देखती रहती है जो अपने बेबी के साथ आई होती है। बेबी बहुत शोर कर रहा होता है, इसलिए उसकी माँ को उसे बाहर ले जाना पड़ता है। मैस के बाद एन उस बेबी को लकड़ी का घोड़ा दे देती है। दोपहर में यागो एन से मिलने आता है, लेकिन मॉर्वेन बाहर जाकर उससे मिलती है। यागो मान लेता है कि वह सिर्फ एन के लिए आया है और घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉर्वेन बार बार उसका रास्ता रोक लेती है। फिर यागो कहता है कि एन को दूसरी शादी और बच्चे पाने का दूसरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन मॉर्वेन कहती है कि ऐसी चीजों ने उसे सिर्फ दुख दिया है, इसलिए वह एन को उनसे बचाना चाहती है। जब यागो फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो मॉर्वेन उसे चाकू दिखाकर धमकाती है। तब यागो जोर से चिल्लाकर एन से कहता है कि वह उसका इंतजार करेगा और फिर वहां से चला जाता है। मॉर्वेन वापस घर के अंदर आती है और देखती है कि एन रो रही है, इसलिए वह उसे समझाती है और उसे भगवान के कानून की याद दिलाती है। बाद में एन चर्च जाती है और वर्जिन मेरी से कहती है कि उसका दिल 2 हिस्सों में बट गया है। उसे लगता है कि यह बहुत नाइंसाफी है कि वह उन चीजों के लिए तरस रही है जो उसे मिल ही नहीं सकती। घर आकर एन एक खास टी बनाती है जिससे मॉर्वेन बहुत गहरी नींद में सो जाती है। फिर एन अपना साधारण सा हेयर स्टाइल बदलकर थोड़ा सुंदर बना लेती है और चुपके से बाहर निकल जाती है। एन यागो से बीच के पीछे मिलती है और जब यागो कुछ कहानियां सुनाता है तो दोनों वैसे ही एक दूसरे के पीछे भागते हैं जैसे बचपन में खेला करते थे। खेलने के बाद दोनों फिर से एक दूसरे के साथ नजदीक हो जाते हैं। उधर घर पर मॉर्वेन जाग जाती है और देखती है कि वह अकेली है। वह बाहर जाकर एन को ढूंढने लगती है और तभी उसे एक घोड़े की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत छुप जाती है और अपना चाकू निकाल लेती है। कुछ ही देर में वही रहस्यमयी नाइट वहाँ आ जाता है। मॉर्वेन उसकी कॉइन पाउच देखती है जिस पर फूल का डिजाइन बना होता है। नाइट दरवाजे को छूता है लेकिन उसे खोलने की हिम्मत नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। मॉर्वेन उसका पीछा करने का फैसला करती है और उसे ढूंढ लेती है। वह देखती है कि नाइट घुटनों के बल गिर रहा है। तभी नाइट उठकर जाने की कोशिश करता है लेकिन फिर से गिर जाता है और दर्द से कराहने लगता है। मॉर्वेन मौका देखकर पीछे से उसे चाकू मार देती है लेकिन वह मरता नहीं है। नाइट सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए रेंगने लगता है। फिर वह एक छोटी सी ढलान से लुढ़ककर नीचे एक पानी की धारा में गिर जाता है। मॉर्वेन तुरंत उसके पास जाती है और उसका गला दबा देती है जब तक कि वह आखिरकार मर नहीं जाता। फिर वह खुशी खुशी उसकी कॉइन पाउच ले लेती है, लेकिन तभी नाइट के हेलमेट से कुछ डरावनी फुसफुसाहट की आवाजें आने लगती हैं जिससे उसका ध्यान बढ़ जाता है। मॉर्वेन फैसला करती है कि वह हेलमेट उतार कर देखेगी। सुबह एन शेड से बाहर आती है और यागो से मानती है कि उसे अपने पापी ख्यालों के लिए अपराध बोध हो रहा है। वह चर्च वाली माँ से जलन महसूस करती है क्योंकि वह भी एक बेबी और एक सुंदर नेकलेस चाहती है। जब यागो कहता है कि अगर वह उसके साथ रहने आ जाए तो वह उसे यह सब दे सकता है तो एन उसे लालची आदमी कहती है। इसके बाद दोनों फिर से एक दूसरे के साथ नजदीक हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद एन घर पहुंचती है और मॉर्वेन से कहती है कि वह अब यागो के साथ रहने जाएगी। पहले मॉर्वेन उसे नजरअंदाज करती है, लेकिन जब एन समझाती है और कहती है कि शेमस अब नहीं रहा तो मॉर्वेन उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि वह उसका नाम न ले। फिर वह एन को बुरा भला कहने लगती है। वह कहती है कि एन पापी की तरह जलेगी और जब नाइट का नरक उसके लिए आएगा तो वह खुशी मनाएगी। डरी हुई एन वहां से भाग जाती है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो दूसरा पार्ट जल्द ही आएगा।